आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो उन बच्चों को समर्पित है जिनका बोर्ड का एग्जाम 2024 में होना है, 12th बोर्ड का एग्जाम 2024 में होना है। साथ ही साथ बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होना है, उन बच्चों के लिए अगर बेसिक रिफ्रेशमेंट चाहिए तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो आज का समर्पित है। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन और साथ ही साथ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस के प्रॉब्लम को देखे हैं, द्विआधारी पद्धति से संबंधित क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। और अब हम यहां पर देखने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपके सामने जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बाइनरी सिस्टम और बाइनरी ऑपरेशन में अंतर होता है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति एंड बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी ऑपरेशन, संक्रिया जिसको कहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास ये ओ एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये ओ लिखा हुआ है, इसको जीरो समझने का भूल नहीं करेंगे आप। ये ओ लिखा हुआ है, ओ बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सिंबल यूज होता है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। इसके साथ साथ और भी सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे देख लीजिए यहां पर ये एस्ट्रिक, इसको भी यूज किया जाता है ना। तो कई तरह का सिंबल यूज किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन को दिखाने के लिए। अब यहां पर ये ऑपरेशन ही है, ये भी आपका ऑपरेशन है और ये भी आपका ऑपरेशन है। तो जैसे यहां पर लिखा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब अगर आपको 2 ऑपरेशन 3 लिखता है तो इसका मीनिंग होता है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बच्चों, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो गौर करिए क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट वाले का वैल्यू निकालेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा और ये 6 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 25 और 36 जब दोनों को जोड़ेंगे तो 61 होगा और वो ऑप्शन में आपको मौजूद है सी नंबर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा और अगर आप पूरा क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको बोर्ड के एग्जाम में 10+2 के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर यहां देखिए, ये ओ ऑपरेशन है, सेट ऑफ रेशनल नंबर पर है। साथ ही साथ कह दिया आपको क्या यहां कि एक्स ओ वाई ऑपरेशन दे दिया। यहां एक्स बाइनरी ऑपरेशन विथ वाई, क्या रिजल्ट दिया, 1 + 12y प्लस एक्स वाई दे दिया है दोस्तों। अगर आपको यहां पर ऐसे दे दिया, मान लीजिए 1 ऑपरेशन 2, तो यहां पर ये 1 तो नंबर है तो रहेगा ही 12 और y के जगह पर सेकंड कंपोनेंट है तो सेकंड कंपोनेंट है तो 12 × 2 लिख देंगे। फिर इसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो 2 लिख देंगे, 12 दूनी 24, 2 26, 27 निकल गया। तो अब यहां पर आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, 2 ऑपरेशन 3। तो 2 ऑपरेशन 3, तो रूल पे आइए, ये 1 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। 12 से आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कंपोनेंट से। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, ये हो गया। फिर आपको यहां दोनों का गुणनफल है तो 2 × 3 तो 6, तो जोड़ लीजिए 36, 6 42, 1 43। आपको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन आपके सामने है। क्लियर है हर किसी को? कोई टफ काम नहीं है, बहुत आसान काम है, समझ लीजिए। ऐसे ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, ए एस्टेरिक बी क्या है आपके पास, ए एस्टेरिक बी में दे दिया दोस्तों आपको हाफ ए प्लस बी, हाफ ए प्लस बी। तो अब पूछा ये कम्यूटेटिव लॉ है कि नहीं है, तो बी एस्टेरिक ए का वैल्यू निकालेंगे, उल्टा कर देंगे केवल। तो देखिए, ये हाफ लिखाएगा, ये बी प्लस ए हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए ए प्लस बी मतलब बी प्लस ए को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब ये दोनों आपका इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो गया, ए एस्टेरिक बी इक्वल टू बी एस्टेरिक ए, दोनों अगर आपका इक्वल हो गया तो ऐसी स्थिति में ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। आगे तब हमें चेक करने की जरूरत आगे, और इसमें दिया है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो ये यहां पर चेक करने का चीज है। मेन कम्यूटेटिव तो हो गया, कम्यूटेटिव आपका हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर पर हम देख रहे हैं। अब क्लोजर लॉ तो हर जगह बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करता है, तो इस ऑप्शन में थोड़ा ज्यादा लिखा गया है। 2 आंसर सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्लोजर लॉ जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं, तो क्लोजर लॉ तो होना ही चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हम आते हैं चौथा नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पे। ए लेकर के आपको दे दिया 1 2 3, पूछ रहा है कि कितने बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर डिफाइन होंगे। तो देखिए, ए क्रॉस बाइनरी ऑपरेशन जो होता है उसका डिफिनेशन क्या है कि एनी बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। कोई भी फंक्शन अगर सेट हमारे पास है तो ए क्रॉस ए से ए पर जाएगा। तो इसमें आपको कितने मेंबर हो जाएंगे, n 3 है तो यहां 9 मेंबर हो जाएगा। इसमें कितना है, 3। तो फंक्शन निकालने का, फंक्शन की संख्या निकालने का तरीका जो है बच्चों, वह क्या है, कोडोमेन में जितना एलिमेंट होता है उस पर
पावर चला जाता है डोमेन वाला। तो कोडोमेन में 3 एलिमेंट है और डोमेन में 9 एलिमेंट है, तो 3 पर पावर 9 चला जाएगा। इधर वाला को कोडोमेन कहते हैं, इधर वाला को डोमेन कहते हैं, तो 3 टू दी पावर 9 हो जाएगा। कहीं दिया है, सी आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं बच्चों, अगला। लेट एस्टिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पर है, डिफाइंड बाय ए एस्टिक बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए 20 और एस्ट्रिक 16 है, तो 20 और 16 का हमको एलसीएम निकालना होगा। वो क्या आएगा आप सोच के देखिए, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80, दोनों का एलसीएम। फिर 16 और 20 यहां भी दिया है उल्टा, वही रह जाएगा 80। तो 80 में से 80 गया, जवाब क्या हो गया? 0। जवाब क्या हो गया? 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जो हमारे बीपीएससी टीचर्स एस्पिरेंट्स हैं उन सबों को बेसिक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, बहुत आसानी से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इससे बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आना है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, लेकिन ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। अब देखिए यहां ए में 5 6 है, यहां पर 2 मेंबर है। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर आप जान रहे हैं ना क्या करेंगे, इसमें 2 मेंबर है तो 2 गुने 2 से 2 जाना है, तो इधर वाले पर इधर वाला पावर चला जाएगा, तो 2 पर पावर 4, ये हो गया 16। कहीं मिला तो सी कर दीजिए, जवाब एकदम आसानी से हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है बंधु, देख लीजिए समझ में आया या नहीं आया। जब हम फंक्शन का डायरेक्शन लेते हैं ए से बी इस तरह से बंधु, तो ये हमारा डोमेन का काम करता है, ये कोडोमेन का काम करता है। और कोडोमेन में जितना एलिमेंट होता है उस पर पावर चला जाता है डोमेन का एलिमेंट, है ना। तो वो नंबर ऑफ फंक्शंस बताता है, फलनों की संख्या, फलन की संख्या को बताता है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट एस्टिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए एस्टिक बी, एलसीएम ए बी दे दिया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 एस्टिक 7। तो 5 और 7 का एलसीएम जानना है, और ये आपको पता है, कहने की आवश्यकता है नहीं। 35 आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन बंधु, देखते जाइए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, the operation O is defined on as A operation B equal to 3A plus 4B minus 2। तो पूछा गया है बंधु 4 बाइनरी ऑपरेशन 5, तो क्या लिखेंगे? पहला वाला में 3 से गुना तो 3 गुने 4, दूसरा वाला में 4 से गुना तो 4 गुने 5, घटाओ 2 कर दीजिए, तो 12 20 32 में से 2 गया, 30 आपको सामने दिख रहा है। बहुत आसान लग रहा होगा ना, मजा आ रहा होगा। तो अब ये तो पक्का बिलीव हो गया होगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन देगा तो मुझसे नहीं छूटेगा, गर्दा उड़ा देंगे, बड़ी आसानी से बना देंगे। बोर्ड का नंबर मैटर करता है, अगर बढ़िया नंबर रहेगा तो आगे आपको फायदा देगा, है ना, और वो मेरिट से हो तो सोने पे सुहागा है ना। तो आइए देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहुंच गए दोस्तों इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया गया है। जो हमारे बच्चे हैं उनको तो पढ़ा दिया गया है, जो बाहरी बच्चे होंगे वो भी अभी तक पढ़ चुके होंगे, पूरा विश्वास है। तो अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है आपके पास। इसका फॉर्मूला यहां लिख देते हैं बंधु, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन ये फॉर्मूला आपको तभी लगेगा जब x और y का गुणनफल 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। तो देखने वाली बात है कि यहां x की जगह 1/7 है, y की जगह 1/13 है, दोनों का गुना करेंगे तो 1/91, 1 से कम है। तो ये फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल है। अगर 1 से ज्यादा होता तो क्या होता, तो इसके बारे में आपको हम पहले ही YouTube पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर कई अपलोड कर चुके हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देखिए यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दीजिए। tan इनवर्स x के जगह पर 1/7, y की जगह 1/13, 1/13 यहां 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13, 1/13 कैलकुलेशन कर दीजिए बच्चों। tan इनवर्स ऊपर में 20/91 हो जाएगा, ये 91 ऊपर चला जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए ये 91 कट गया, 0 0 कट गया। tan इनवर्स 2/9 आपके सामने है बंधु, tan इनवर्स 2/9 आपके सामने है, बहुत इजी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 2 tan इनवर्स 1/2 है, इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। और ये भी फॉर्मूला आपको तभी एप्लीकेबल है जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। 1 से ज्यादा होगा तब कुछ और फॉर्मूला होगा, और -1 से कम होगा तब कुछ और होगा। तो अभी हमें उसकी आवश्यकता है नहीं बंधु, यहां x है और x की जगह 1/2 है, तो देखिए ये 1 और -1 के बीच में है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और लगा देंगे tan इनवर्स 2 और x के जगह पर 1/2 और फिर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। ये दोनों तो कैंसिल हो गया और ये सॉल्व होके बंधु क्या आया, 4 ऊपर 3 नीचे, तो tan इनवर्स 4/3 बी आपका जवाब हो गया,
है ना, बी आपका जवाब हो गया। तो आशा है कि ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं इससे आप याद कर लेंगे। अगर याद है तो अति उत्तम है, बहुत बेजोर बात है, उनको साधुवाद है कि इसी तरह याद करते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। और जो बच्चे याद नहीं किए हैं वो काइंडली याद कर लीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। बंधु तीन फॉर्मूला होता है यहाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये तब आपका लगेगा जब एक्स आपका -1 से 1 के बीच में होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी आपका पाई बाई 2 होता है। ये भी फॉर्मूला आपको तब लगेगा जब पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। और फिर अगला है आपको सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ये भी जवाब आपका पाई बाई 2 होगा, लेकिन ये तब होगा जब r -1 से 1 होगा, इस तरह से। तो जवाब अब अभी तक मिल चुका होगा आपको, देख लीजिए यहां पर b पाई बाई 2 सामने है। तो सारा खेला किसका है बंधु? फॉर्मूला का। अगर याद है तो गर्दा है, और नहीं याद है तो काला अक्षर भैंस बराबर, बहुत फंसिएगा, गर्दा फंसिएगा। और यहां तो हो सकता है कि बोर्ड का एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाए, बढ़िया नंबर ले आए, हो सकता है ऐसा, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि मन लगा के पढ़ा जाए, अच्छे से याद किया जाए, एंड देन आगे का रास्ता इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। देख लीजिए बच्चों, आपको ये तीन फंक्शन, किसका किसका, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों का आपको प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेना है। इसका रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल बंधु। इसका आपका जो है ओपन इंटरवल लेंगे -π/2 से π/2 रेंज जो है इसका। और इसका जो रेंज है बंधु क्या है, टोटल आपको -π/2 से π/2 ऐसा है आपको, लेकिन जीरो छोड़ करके देख लीजिए। तो अब इसी इंटरवल के बीच में साइन इनवर्स एक्स का आंसर लिया जा सकता है, इस इंटरवल में कोसेक इनवर्स एक्स का आंसर लिया जा सकता है। कोसेक इनवर्स एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा बंधु। एंड -90 से +90 के बीच में टेन इनवर्स एक्स लिया जाएगा। तो आपके पास कोसेक इनवर्स 2 है, तो कितना डिग्री पर कोसेक का वैल्यू 2 होता है, तो आपको मालूम है ना 30 डिग्री पे। तो π/6 आपका जवाब हो जाएगा बंधु, सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, आगे देखिए। ये जो फॉर्मूला है बच्चों आपके पास, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये आपका फॉर्मूला है। साइन इनवर्स यहां लिखेंगे x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा दो फॉर्मूला और है, पाई माइनस करके माइनस पाई माइनस करके, लेकिन सबका कंडीशन है। तो इसका जो कंडीशन है वही आपका यहां क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहां पर x आपके साथ ये है, y आपके साथ ये है, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा साइन इनवर्स x की जगह 3/5 √1 - y स्क्वायर, तो 1 - 144/169। इतना लिखना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर दूंगा। ये 1 - ये आपका 9/25 हो गया। तो अब देखिए यहां पर ये साइन इनवर्स हो गया, ये 3/5 हो गया, ये आपका बंधु कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, प्लस ये देखिए 12/13 है, और ये कितना आ जाएगा आपको 4/5 आ जाएगा। इस तरह का आ गया। जोड़िए, यहां 15 हो गया, यहां 48 हो गया, 48 से 15 63, नीचे 65, तो 63/65 इट मीन 63/65। मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, बहुत आसान है कि नहीं है, बस क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। तो अभी अभी फॉर्मूला जस्ट पीछे बताए हैं और उसका आंसर आप लोगों को पता है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, तो मैं समझ पाऊंगा कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर देख रहे हैं। इस 14 नंबर का अगर आप ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हैं, तब मुझे यकीन होगा कि हाँ, हमारे 12th के बच्चे जो हैं वो सभी बच्चे पूरी तरह से वीडियो को देखते हैं, हर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका जवाब आप खुद लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, 14 लिख के अब बगल में ABCD मत लिखिएगा, आंसर लिखिएगा कि क्या होगा आंसर, है ना। पाई होगा, π/4 होगा, π/2 होगा, 3π/4 होगा, वो लिखिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, अभी अभी जस्ट इसका फॉर्मूला लिखा हूं मैं। अब इसका भी जवाब आप सबों को बनाना पड़ेगा बंधु, इसका भी जवाब आप लोगों को बनाना पड़ेगा। मैंने यहां थोड़ा सा गलती किया, ये ऐसे नहीं, ऐसे मिटेगा ये मेरा, है ना। तो चलिए, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं और कैलकुलेशन आपके भरोसे छोड़ता हूं। देखता हूं कौन कौन बच्चे कैलकुलेट करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर डालते हैं। तो अब यहां x की जगह पर आपको 4/3 रखना है बच्चों, y की जगह 1/7 रखना है, और इसको कैलकुलेट करके आंसर लिखना है। तो आंसर आपको
यहां से ABCD नहीं लिखना है, लिखना है 15 नंबर, अब बगल में क्या आंसर आएगा वो पूरा लिखना है बंधु। अगर आप मानिए पूरा इस तरह से टाइप नहीं कर पाते तो लैंग्वेज में लिख दीजिएगा 10 इनवर्स 12/19, 10 इनवर्स 31/21, ऐसे लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे ये क्वेश्चन बना के बताएंगे। इसको भी मैं नहीं बताऊंगा, अभी अभी जस्ट इसका फॉर्मूला आपको बताया है मैंने। 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, फॉर्मूला मैं यहां लिख दिया हूं और आपके भरोसे यहां मैं छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो आप बना करके इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए सारे बच्चे। जिन बच्चों को लगता है कि भाई मुझसे नहीं होगा, वो बच्चे पीछे जाके फिर से वीडियो को देखिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए एंड फिर उस पर आकर के इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपके भरोसे जिंदाबाद, छोड़ दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि x इक्वल टू 24/25 है तो 3 sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x कितना होगा बच्चों? तो देखिए यहां जवाब देखिएगा, 3 sin इनवर्स और यहां पे दे दिया x के जगह पर 24/25, 24/25, फिर यहां दे दिया 2 cos इनवर्स और यहां फिर दे दिया 24/25। तो एक काम करिए, यहां पर हमको चेक करना होगा कि कौन इसका आंसर है। आपके पास यहां पे बनाने का एक तरीका है, लंबा मेथड में जाना नहीं है। 24/25 दे दिया है तो एक काम करिए ना, क्या इतना बनाना, हम सीधे वैल्यू नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट x इक्वल टू 24/25 दिया है, साइन वर्स 24/25। और आगे भी कुछ लगा हुआ है बच्चों, आगे भी कुछ लगा हुआ है, इस पूरे के आगे ध्यान दीजिए, 3 लगा हुआ है, 3 ऐसे लगा हुआ है आगे, सॉरी साइन लगा हुआ है, साइन 3 नहीं साइन लगा है बच्चों। ओह सॉरी, देखिए यहां क्या हो जा रहा है यार, चलिए देखो ये हो गया है ना। चलिए इसके आगे आपको साइन लगा हुआ है, ये साइन पूरा नजर नहीं पड़ा था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो देखिए बच्चों कैसे बनाइएगा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 sin इनवर्स 24/25 या यहां पर फिर 2 cos इनवर्स 24/25, एक साइन इनवर्स जो बच गया है बच्चों उसको यहां मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स 24/25। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों में कॉमन आएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जैसा चेहरा आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये लिखाएगा π/2 इंटू 2 ये वाला, और ये भी उतार देते हैं बच्चों साइन इनवर्स 24/25। अब देखिए ये 2 कट गया, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बच्चों। तो ये साइन 24/25 लिख दिए। अब ये साइन साइन खत्म हो जाएगा, -24/25 आपका आंसर हो गया। कौन नंबर मैच किया? सी नंबर मैच किया। पूरा क्वेश्चन नजर आना भी जरूरी है, अगर कहीं भी क्वेश्चन नजर आने में दिक्कत हो गई तो मामला बिगड़ेगा। जैसे अभी मामला मुझे बिगड़ रहा था, मुझे नजर ही नहीं आया ये साइन, तो जब नजर पड़ी तो लगा कि ओ ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। देख लो आगे बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है। cos इनवर्स 4/5 माइनस cos इनवर्स 60/61। तो यहां पर आपके पास फार्मूला है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये लिखिएगा cos इनवर्स xy प्लस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। x के जगह आप क्या डाल दो, 4/5 डाल दो। y यहां पर देखो cos इनवर्स y की जगह 60/61 है बच्चों। अब इसका कैलकुलेशन मेन करना है, तो cos इनवर्स दोनों को गुना कर दीजिए, 60 चौको 240 हो गया यहां, है ना। या फिर मान लीजिए 5 से कट भी जाएगा, ये तो कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में, 12 चौक 48 लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे। 48/61 48/61 ऐसे लिख देते हैं। देखिए 4/5 और 60/61 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 48/61 हो गया, प्लस √1 - x स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये रूट नहीं लगाता हूं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। तो ये लिखाएगा आपको 3/5 इंटू यहां पर फिर लिखिएगा आप 1 - y स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 61 का स्क्वायर शायद 3761, तो चेक कर लेता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर कितना, 1, और फिर यहां 6 6 12, 12 का 2 यहां लिख दीजिए, 12 का 2 है ना, और 36 1 37, 3721 होता है बंधु। तो 3721 में से 3600 घटेगा तो 121 बचेगा, ये 11/61 बच गया बच्चों, 11/61। अब यहां पर आप क्या करो, कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है इसलिए मैं गुना नहीं कर रहा था, इसको 240 छोड़ रहा था और नीचे 61 × 5 छोड़ रहा था। तो सीधे सीधे जोड़ लीजिए ना, 240 में 33 जोड़िए 273 हो जाएगा। अब 5 से 1 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 305। तो बच्चों ये cos इनवर्स 273/305 ए नंबर मिल रहा है, यहां पर रख दीजिए। कई बार काटना सही नहीं होता है, अगर एलसीएम नीचे का सेम दिखता है, डिनोमिनेटर सेम दिखता है, तो ऐसी स्थिति में कैंसिल करने से बचने में ही फायदा है। जैसे मैं देख रहा था यहां पर 61 और 5 था, इसलिए गुना करने से बचना चाह रहे थे, कट करने से बचना चाह रहे थे, सीधे लिख दिए। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी बनाइएगा तो थोड़ा कैलकुलेट होके आ ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। ये आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला
फॉर्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस मैच करा लीजिए, कहां मिला, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। बी नंबर मिल गया है आपको, बी नंबर। फॉर्मूला याद कर लीजिए, बार बार कहते हैं फॉर्मूला याद कर लीजिए, याद करना जरूरी है, ठीक है। एंड बार बार उसको यूज भी कीजिए जिससे आपको याद रहे। फिर ये भी आपको एकदम पक्का देखिए आसानी से बन गया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये बिहार बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है भाइयों। अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आपका आधा काम हो जाएगा। ये बिहार सरकार का भाई यहां बिहारी बच्चों के लिए गिफ्ट है। ऊपर से दिखेगा गिफ्ट, लगेगा कि ओह कितना बढ़िया सरकार है, इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर आपको कमजोर किया जा रहा है, कमजोर। आगे की लड़ाई आपकी टफ हो जाएगी। जब छोटे छोटे लड़ाई लड़ोगे ना तो बड़े लड़ाई लड़ने लायक तुम नहीं बन पाओगे, ये बात जान लो। और छोटा लड़ाई लड़ा जाता है कब, नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास तक। उसके बाद बच्चों को मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो अब सरकार की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, बिहार सरकार की एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को कमजोर बना रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लड़ने लायक नहीं छोड़ रही है। तो आप समझ लीजिएगा। यहां आइए देखिए, यहां पर ये आपको क्या होगा एक्स वाई, एंड यहां माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये माइनस वाला बस प्लस हो जाएगा बच्चों, लीजिए यही मिल जाइए ना यहां बी नंबर। ये रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद करिएगा, डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहां टेन इनवर्स x है तो पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x होगा ना बच्चों। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 पढ़ाए थे। तो यही आपको यूज करना है। तो पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x 22 नंबर आपका बन गया। 33 नंबर देखिए बच्चों, ये अभी माइनस है तो इसका फॉर्मूला सीधे ये हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। उल्टा पूछ लिया, उल्टा है ना, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y पूछता तो ये लिखते, ये पूछा तो ये उल्टा लिखेंगे। तो ढूंढिए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, यहां छूट गया है, डी नंबर को क्लिक कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला साइन इनवर्स साइन x है, सीधे जवाब x होगा बच्चों। ये फॉर्मूला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो यहां है वही यहां है, और इनवर्स एक में लगा हुआ है तो जवाब वही हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत कंडीशन है, आंसर चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा x पर कि x कहां पर है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं, बस आपका जो इस लेवल में दिया है उस पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसका भी जवाब वही रह जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, अब आपका कुछ नहीं बचा बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप सबों को मजा आया होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। इन सारे फॉर्मूला को आप रिवीजन कर लीजिए, जितना बेहतर तरीके से आप रिवीजन कर लेंगे बोर्ड में मार्क्स उठाना उतना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो के साथ, फिर इसी तरह के ऑब्जेक्टिव से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, इसी तरह आपका रास्ता बेहतर बना रहे, आप बेहतर रास्ते पर चलते रहे।